मैं नहीं समझता कि तुम दीप से बार बार क्यों मिलते। आई एम नॉट ब्लाइंड एंड आई एम नॉट अ फूल, सो प्लीज जो कुछ तुमने अभी देखा है उसे भूल जाओ। और अच्छा है कि तुम इन बेकार की बातों में अपना वक्त ज़ाया मत करो। क्या दीप ये सब कुछ जानती है? नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता, इससे उसकी तकलीफ मजीद बढ़ेगी। उस भले इंसान पे इल्जाम लगाने से अच्छा है अपनी सोच बदलो, खुद को बदलो। ओके फाइन, तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हारा ये 7 हफ्तों का रिश्ता हमारे 7 साल रिश्ते से ऊपर हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट भी क्यों कर रहा हूं? Why don't you just go to hell? कितनी देर से तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम कोई रिएक्शन नहीं दे रही। फिर तुम कहती हो कि तुम ठीक हो। देखो दीप, जिसे झूठ बोलने की आदत ना हो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलो क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? दबीर ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा। चले हैं? जाना चाहती हो या बचना चाहती हो? देखो दीप, अगर तुम मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती तो ठीक है। ज़ाती जिंदगी? मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जो छुपा हुआ। मेरी जिंदगी तो खुली किताब की तरह, जिसका हर सवा हवा के झोंके पर पलटता है और सच सबके सामने आ जाता है। मैं नहीं जानती मैं कैसे और क्यों तुमसे मिलने चली। तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने लगी। मैं नहीं जानती मेरा तुमसे क्या रिश्ता, लेकिन तुमसे मिलकर
मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप से मिलने लगी। वापसी के तमाम दरवाजे जो बंद हो चुके थे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके खुलते जा रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा नेहा, मैं इन पर कैसे कदम रखूं। ये रास्ते मेरे लिए नए हैं, बिल्कुल नहीं दीप, ना तो ये रास्ते तुम्हारे लिए नए हैं और ना ही अनदेखे। गौर से देखो, इन्हीं रास्तों से गुजरकर तुम यहाँ तक पहुंची हो। वापसी का सफर शुरू हो सकता है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन है, क्योंकि तुम्हारा मकसद अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है दीप, इसे स्पॉइल मत करो। लगता है काफी बिजी थी तुम आज। 2.5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। 26 मिस कॉल्स, 9 वॉइस मैसेजेस और 13 एसएमएसेस काफी होते हैं। रियली मैं तुम्हें हरगिज डिस्टर्ब नहीं करता। अगर मेरे घर की चाबी ना गुमी हुई होती तो। दबीर, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती, और अभी तो बिल्कुल नहीं। क्यों? उससे मिलकर आई हो इसलिए? इसे इश्यू मत बनाओ। दिस इज एन इश्यू Why are you talking about him? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट हिम। क्यों दबीर? तुम्हारी नजर में एक औरत और मर्द का रिश्ता दोस्ती का क्यों नहीं हो सकता? तुम जहां चाहते हो वहां रहते हो। मैंने कभी तुमसे पूछा? आज जब मैं खुली फिजा में सांस लेना चाहती हूं तो तुम्हें चुभन हो रही है। मैंने खुद को हमेशा तुम्हारी नजर से देखा। नफरत होने लगी थी मुझे अपने आप से, लेकिन आज मैंने उसकी नजर से अपने आप को देखा। तो मुझे खुद से हमदर्दी हो रही, क्योंकि उसने मुझे मेरा असल दिखाया, मुझे बताया कि मैं क्या थी और तुमने मुझे क्या बना दिया। तुम अगर चाहते तो मुझे अच्छी और इज्जत की जिंदगी नहीं दे सकते थे? दे सकते थे दबीर, दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसमें तुम्हारा नुकसान था। एक इंसान हमेशा 2 लोगों से प्यार करता है, या तो अपने आप से या फिर अपने शरीक से, लेकिन तुमने सिर्फ अपने आप से प्यार किया। मैंने हमेशा तुम्हारे करीब रहने की कोशिश की, तुम्हें महसूस करना चाहा, लेकिन तुमने मुझे अपने करीब पहुंचने ही नहीं दिया।
तुम्हारे करीब, बहुत करीब रहना चाहता हूं दीप। न जाने हमारे दरमियान ये फासले कहां से आ गए, जिन्हें ना कभी तुमने चाहा और ना ही मैंने। हाँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप में तुम्हें ही पाया। दीप, मैं तुम्हारे बगैर अपने आप को सोच भी नहीं सकता हूं। लोगों की नजर में हम दो सही, लेकिन अपनी नजर में हम हमेशा से एक हैं। गुड मॉर्निंग दीप। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के बाद हमारी हर मॉर्निंग गुड होने वाली है, नहीं समझी? आज के दिन हम दोनों एक दूसरे से मिले थे, खुद से कुछ वादे किए थे, कुछ कस्में खाई थी। मैं अपने प्रोमिसेस सही तरह नहीं निभा पाया। सब कुछ पाने की कोशिश में हमेशा तुमसे एक कदम आगे चलता रहा। दीप, दीप मेरा यकीन मानो कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ हमारे लिए किया, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए किया। मैं नहीं जानता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। मेरे कदम भले ही किसी अनजान रास्ते पर हो, लेकिन मेरी मंजिल सिर्फ तुम हो दीप, सिर्फ तुम। एक बार फिर से कहो। I love you, Deep. I really love you. निहाल, आप क्या सो गए हैं? मुझसे इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि मैं 2 घंटे लेट आई हूँ। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ? तानी का सुबह इंग्लिश का पेपर है, उसे तैयारी करवा रही थी। तो इन सब कामों के बीच में मैं कहा। आपको लगता है आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत है?
तुम्हारे सारे काम निपट गए? आई थिंक रहते हैं अभी भी एक दो। तुम अब भी काम के बारे में सोच रही हो? मैं ज़रा सी देर करती हूँ तो आप इतने पोजेसिव हो जाते हैं। जब कुछ अरसे बाद मेरी तवज्जो मेरा प्यार और बढ़ जाएगा तो क्या करोगे आप? पिछली बार भी तानी और उसके पापा का मामा ने ख्याल रखा था, इस बार भी रख ले। राइट। सारी बातें भूल जाते हैं लेकिन ये एक वाहिद बात है जो आप नहीं भूलते। हाँ, नहीं भूलता, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो। अच्छा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, आज रात वापस आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे झूठ बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया? यू नो कि आजकल का ट्रेंड है, लड़के एक वक्त में कई गर्लफ्रेंड्स रखते हैं। तुम दबीर को जैसा समझ रहे हो वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो अपने काम के साथ बहुत सिंसियर है। और तुमसे? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। यहाँ अगर किस्मत से सच्चा प्यार मिल भी जाए तो किस्मत बदल जाती है, और अगर वही सच्चा प्यार धोखा दे तो बहुत तकलीफ होती है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसी कोई तकलीफ हो। और तुमसे प्यार। तुमने जो कहना था कह लिया, अब मेरी सुनो। तुम्हें दबीर के बारे में ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। ये गलत फहमी नहीं, सच है। मैं कोई सच जानना नहीं चाहती। तुम्हें दबीर से मिले 4 दिन और तुमने उसके बारे में राय कैम कर ली। मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। सालों से जानती हो, लेकिन समझी आज तक नहीं हो। वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता, वो खेल रहा है तुमसे, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे इमोशन से, तुम्हारी फीलिंग से। एनफ निहाल, बहुत बोल चुके तुम। दीप, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं जानती कि तुम दबीर के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। तुम मेरे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दबीर के बारे में कुछ भी गलत सलत कहते रहो। तुम्हें ये सब कुछ इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि उसने अपने झूठे प्यार की पट्टी तुम्हारी आंखों पर बांध दी है, ताकि तुम हकीकत ना देख सको। वो झूठा है, धोखा दे रहा तुम्हें। वो काम के बहाने कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तुम्हें कुछ पता नहीं। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं देखा, बल्कि जो देखा है वो तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है। अपनी आंखें खोलो दीप, और हकीकत को समझो। दीप, निहाल, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। आपने जो बात उससे की है वो सही की है। हो सकता है आपकी बात पर यकीन करते हुए उसे वक्त लग जाए, लेकिन दोस्त होने के नाते आपने तो अपना फर्ज पूरा किया है ना, तो फिर आप क्यों डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं? वो हार्ड हुई है किरण, और अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ मैंने उसे बताया था। ऐसे उसे रास्ते में छोड़कर चला आया। गुस्सा आ रहा था मुझे कि ये सब कुछ जानकर भी वो यकीन करने को तैयार नहीं थी। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका कोई बहुत करीबी दोस्त आपको आके ये बोले कि मैं आपसे सिंसेयर नहीं हूँ, आपके साथ मुखलिस नहीं हूँ, आपसे प्यार नहीं करती, तो आपका क्या रिएक्शन है? ये कैसा सवाल है किरण? एग्जैक्टली। निहाल, दीप के साथ भी यही हो रहा है। वो आपकी बात का यकीन क्यों करेगी? उसकी इतनी सालों की पुरानी रिलेशनशिप है, जाहिर है वो तो उसी को सच्चा समझेगी ना। और मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ गलत कर रही है। उसकी जगह कोई भी लड़की होगी तो उसका यही रिएक्ट होगा। आई थिंक इट्स नेचुरल। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा और संभालने की भी। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है।
यहां अगर किस्मत से सच्चा प्यार मिल भी जाए तो किस्मत बदल जाती है, और अगर वही सच्चा प्यार धोखा दे तो बहुत तकलीफ होती है। वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता, वो खेल रहा है तुमसे, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे इमोशन से, तुम्हारी फीलिंग से। एनफ निहाल, बहुत बोल चुके तुम। दीप, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं नहीं जानती कि तुम दबीर के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। तुम मेरे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दबीर के बारे में कुछ भी गलत सलत कहते रहो। तुम्हें यह सब कुछ इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि उसने अपने झूठे प्यार की पट्टी तुम्हारी आंखों पर बांध दी है। दबीर, क्या? मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये क्या बेवकूफ़ी थी? तुम मुझसे प्यार करते हो? इस सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि एक बहुत ही अजीब सवाल है। डू यू लव मी? कम ऑन दीप, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना वक्त गुजार चुके हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, फिर भी तुम ये पूछ रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। आई मीन, हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दैट? और तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? आई रियली लव यू दीप। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें ये पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, वो निहाल को शायद तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी हो गई होगी। क्या कहा उसने? उसे लगता है जैसे तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर है। अरे वो देखी, उसके बराबर में एक और सितारा भी है। मुझे नहीं, उधर देखें। अब वो अकेला बिल्कुल भी नहीं है। I love you, Kiran. I love you too. बस तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरे अंदर जान डाल देती। तुम पूछ रही थी ना कि आज मैं ऑफिस से जल्दी क्यों आ गई, तो मेरा जी चाह रहा था कि उड़कर घर पहुंच जाऊं। और यूं ही तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर खड़ा। आज आपने देखा है आसमान में कितनी रोशनी है, तारे कैसे झिलमिला रहे हैं। वो देखो, एक सितारा सबसे अलग, एकदम बुझा। नहीं, वो बिल्कुल भी बुझा बुझा नहीं, उसे बादलों ने छुपा दिया। आप देखिए, जब बादल उसमें से हटेंगे तो वो सबसे ज्यादा चमके। अरे वो देखिए, उसके साथ एक और सितारा भी है। आप मुझे नहीं देखें, बल्कि उसको देखें। अब वो अकेला बिल्कुल भी नहीं। I love you. I love you too.
जी, मैं आ रहा हूँ। अरे मिस्टर निहाल, कैसे हैं आप? काफी बिजी लग रहे हैं। ओह, आई एम सॉरी, मैं बगैर अपॉइंटमेंट लिए चला गया। आई नो, आप जैसे बड़े और कामयाब बिजनेसमैन से मिलने के लिए हफ्तों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन क्या करूं, मिलना जरूरी था। वैसे काफी आलीशान ऑफिस है आपका, और इसमें रखी हुई हर चीज बहुत एक्सपेंसिव। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम पॉइंट की बात करें? वाह, अरे आप तो इंटेलिजेंट भी। आई एम सॉरी, ये आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपने मेरी दुनिया में कदम रखने की कोशिश की है, वो दुनिया जो मेरे और दीप के प्यार से बनी है। प्यार? तुम मुझसे प्यार करते हो, ये वक्त और हालात बता रहे हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते, उसकी फीलिंग को समझते, तो वहां पर नहीं होती जहां आज वो है। क्या दिया तुमने उसको दबीर? प्यार के नाम पर झूठ, भरोसे के नाम पर फ्रेब, खुशी के नाम पर दुख। जानते हो तुम, जब मैंने तुम्हारे खिलाफ बोलना चाहा तो उसने मुझे रोक दिया, क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। अब सोचो, जब उसके साथ गलत होगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। अरे मिस्टर निहाल, ये सारी बातें आपके सोचने की नहीं है। आप एक इज्जतदार आदमी हैं, क्यों इस मसले में उलझकर अपनी साख खराब कर रहे हैं? पहले मैंने आपको समझाया था, लेकिन आज मैं आपको वार्न कर रहा हूं। अगर आपने मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो नुकसान सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी उठाना पड़ सकता है। बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, मैं नहीं चाहता कि उसे किसी की नजर लगे। जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। टेक केयर। शौहर, बच्चे और घर, औरत की ज़िंदगी में यही सब कुछ होता है, और असल ज़िंदगी में वो बड़ी खुश और मुतमईन नज़र आती है।
पता है निहाल, किरण के पापा के गुजर जाने के बाद मैं किरण के लिए बड़ी फिक्रमंद रहती थी। अगर तुम उसे इतनी खुशी ना देते तो शायद वो इस दुख से कभी भी ना निकल पाती। ऐसी बात नहीं मम्मी जी। सच तो ये है कि जब से किरण से मेरी शादी हुई, जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई, उसने मुझे रिश्तों के मानी बताए, रिश्तों की पहचान बताई। उसने मुझे बताया कि खुशियाँ दिनों में नहीं, लम्हों में भी जी सकते हैं। मैंने अगर ज़िंदगी में कुछ पाया है तो वो सिर्फ किरण का साथ और घर का सुकून है। ज़िंदगी में और क्या चाहिए होता? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। ये क्या? फिर ये फोल्ड करना है और फिर लास्ट में। ठीक है, कुछ समझ आया? नहीं पापा, ये तो बहुत मुश्किल है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो तब आपको समझ आ जाएगी। पापा, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे है। सबके मम्मी पापा को बुलाया है। आप और मम्मा आएंगे ना? रानी बेटा, ये बात सुबह से आप कितनी बार पूछ चुके हैं? ऑफ कोर्स बेटा, क्यों नहीं। अब आपको यकीन आ गया है ना कि हम लोग आपके स्कूल आएंगे। सुबह मैंने इसके साथ मजाक किया है कि हम लोग तुम्हारे स्कूल नहीं आ रहे। तब से ये एक ही जिद पकड़ के बैठा, कहता है अगर आप लोग स्कूल नहीं आएंगे तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊँगा। क्यों तानी बेटा, मम्मी पापा ने कभी आपकी कोई बात टाली? नहीं ना? तो हम जरूर आएंगे। लव यू पापा। ओह, एक्टर है। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है। और वैसे भी वो सिर्फ एक गलतफहमी तो थी। वो गलतफहमी नहीं थी दीप। मैं सॉरी इसलिए कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें दबीर के बारे में बताकर हर्ट किया। सॉरी उस पल के लिए जब मैं तुम पर गुस्सा हुआ। सॉरी उस पल के लिए जब मैं तुम्हें रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। तुम ये कहना चाहते हो निहाल कि तुम दबीर को मुझसे ज्यादा जानते हो? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसका सच मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है निहाल? वो बचपन से लेके आज तक अकेला रहा है। ना माँ थी ना बाप, फिर भी हालात से तन्हा लड़ता रहा। जिसे खुद इतनी तकलीफें मिली हो, वो दूसरों को क्या तकलीफ देगा? मैं ये नहीं कह रही निहाल कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन तुम दबीर के बारे में जो सोच रहे हो वो सही नहीं। इतने बड़े शहर में मुझे अगर कोई अपना मिला तो वो सिर्फ दबीर ही था। उसका भी मेरे सिवा और कोई नहीं है। इसलिए प्लीज आज के बाद उसके खिलाफ कोई बात मत करना, क्योंकि मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। इट्स माई डिसीजन एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आज के बाद मुझसे मत मिलना, क्योंकि मैं दबीर के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। निहाल, वैसे कैसी रही?
मीटिंग? मैंने तुमसे कहा था कि वो तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगी। चलो अच्छा ही हुआ। मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तुम्हें उससे फायदा है। तुम्हें पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? मैं तुम्हें पैसे देता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें दीप को अपनी हकीकत बतानी पड़ेगी। ऑफर अच्छी है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं। वो क्या है कि इतने साल उसके साथ रहते रहते उसकी आदत सी हो गई, और आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि उससे मत मिलना, लेकिन फिर भी तुम उससे मिले, उसे मेरे खिलाफ वर्गलाया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? निहाल, तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है कि तुम्हारा यकीन उस पर मेरा यकीन तोड़ने में नाकाम रहा है। अपने आप को झूठा यकीन मत दिलाओ कि वो तुम पर भरोसा करती है। हाँ, वो भरोसा करती है, लेकिन तस्वीर के उस रुख पर जो तुमने उसको दिखाई है। जब तस्वीर का ये रुख वो देखेगी तो वो तुमसे नफरत करेगी। उसे अकेला मत समझना दबीर, क्योंकि निहाल मैंगल वो इंसान है जो किसी से एक बार रिश्ता बना ले तो फिर अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक उसको निभाता है।